कोई ध्यान नहीं है ना तुम्हारा इस पे, तुम तो सिर्फ अपने ऑफिस चला लो बस, तुमने बिगाड़ रखा है इससे। जो भी बिहेवियर है, ये सारे बिहेवियर प्ले हो जाएंगे। बेसिकली हम वरी क्यों करते हैं? पहली चीज तो कई बार चिंता आपके अंदर आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है और कोई एक्शन करवाती है आपसे। ये आपका रिवॉर्ड होता है कि आप चिंता करके किसी एक्शन को ले लेते हैं। तो चिंता कई बार आपके अंदर इनफ डर पैदा कर देती है, और इंसान के अंदर एक्शन दो चीजों से आते हैं, या तो पेन से भागने के लिए या प्लेजर की तरफ जाने के लिए। मैंने लास्ट टाइम आपको मेटा अवे और मेटा टुवर्ड्स की बात की थी, राइट? कि कुछ लोग मोटिवेट होते हैं किसी चीज से दूर भागने, मोटिवेट होते हैं। तो एक बच्चा इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि मैं फेल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, एक इसलिए कर रहा है कि मुझे टॉप करना है। तो दोनों का इंटरनल मोटिवेशन अलग तरीके से। तो कई बार वरी आपका ब्रेन इसलिए करता है, नेगेटिव सिनारियो क्रिएट करके आपके अंदर डर पैदा करता है, और उस डर के जरिए आपके अंदर मोटिवेशन आता है एक्शन लेने का। ठीक है, एक तो ये रिवॉर्ड रहता है। दूसरा रिवॉर्ड रहता है कि अगर आप एक ऐसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं जिसके बारे में आप कभी एक्शन नहीं ले रहे, या फिर एक्शन लेना आपके काबू में नहीं है, तो ऐसे केस में आपका ब्रेन ये मेंटल रुमिनेशन इसलिए करता है या टेंशन इसलिए करता है, इसको सबकॉन्शियसली ये कहानी मिल जाती है कि एटलीस्ट मैं कुछ कर रहा हूं अपनी प्रॉब्लम के बारे में। आई एम नॉट सिटिंग आइडल अबाउट माई प्रॉब्लम। तो चिंता का जो पैटर्न है ये अनकॉन्शियस लेवल पे एक कंफर्ट क्रिएट करता है। ये हमें क्लियरली कॉन्शियसली एक्सपीरियंस नहीं होती, लेकिन ये अनकॉन्शियस लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है, कंफर्ट क्रिएट करता है कि आई एम डूइंग समथिंग अबाउट माई प्रॉब्लम, एटलीस्ट आई एम डूइंग टेंशन। तो आपका ब्रेन एक्सट्रीमली ओवरवेल्म नहीं होता, बहुत ज्यादा गिल्ट में नहीं जाता, उसकी गिल्ट की इंटेंसिटी को वो रिड्यूस कर देता है, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म को रिड्यूस कर देता है। हालांकि टेंशन अपने आप में एक बुरी फीलिंग देती है, लेकिन वो टेंशन करने की वजह से आपके सबकॉन्शियस को ये लगता है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग अबाउट माई प्रॉब्लम। क्लियर? तो आप देखेंगे कि मेंटल हैबिट्स में भी आपको ये लूप नजर आएगा। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि हम अपनी आदतों को बनाएं कैसे? यानी कि अगर आदत तोड़नी है तो लूप को ब्रेक करना है, आदत बनी नहीं है तो लूप बनाना है। तो अभी तक हम हैबिट्स क्यों नहीं बना पाते थे, आपको समझ में आया? क्योंकि हम ट्रिगर तो समझते ही नहीं थे, वर्ड्स हमने नहीं किए हैं, हम तो सिर्फ बिहेवियर बदलना चाह रहे हैं। तो अब आप एक 9 स्टेप का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। दिस मेथड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द सिनारियोज। ये सभी सिनारियोज का टेक केयर करेगा और आपको हैबिट्स डेवलप करने में मदद करेगा। इस मॉडल को आप कोई एक आदत लेकर के उस आदत पे अप्लाई करें, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इस मॉडल को मल्टीपल हैबिट्स पे लगाना शुरू करें। इस कोर्स में बार बार आपसे कहता आया हूँ कि पहला आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, प्रोसेस पे मास्टरी करने का इंटेंशन रखें। क्योंकि एक बार प्रोसेस पे मास्टरी कर लेंगे तो फिर बाद में इसी प्रोसेस को यूज करके आप और बहुत सारी चीजों पे लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या? जो आप एक्शन ले रहे हैं बार बार। तो सिगरेट पीना बिहेवियर है, नहाना बिहेवियर है। तो जो एक्शन आप रोज लेते हैं वो बिहेवियर बन जाते हैं। ठीक है, हैबिट तो ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड तीनों का मिला जुला रूप जो है वो आदत है, और बिहेवियर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द हैबिट। ठीक है, दिस 9 स्टेप इज अ वे, नो नो कोई फ्लो स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हैबिट बनाने के लिए आपको फ्लो स्टेट की जरूरत थोड़ी है। हैबिट बनाने के लिए तो आपको ट्रिगर्स क्रिएट करने हैं, राइट ट्रिगर्स हो, राइट बिहेवियर्स हो और राइट रिवॉर्ड्स हो। ठीक है, चलिए देखें जरा कि किस तरीके से करें, और स्टेप्स लिखना चालू करें कि व्हाट आर द स्टेप्स। ये स्टेप्स मेरे साथ में कर लीजिए। ओके,
हैबिट, नो नो, एंकरिंग हैबिट, एंकरिंग का तो सिर्फ स्टेट से लेना था, एंकरिंग में बिहेवियर है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो अपने मन में एसोसिएशंस ना बनाए। ठीक है, एंकरिंग क्या होती है? बाइंडिंग अ ट्रिगर विद द स्टेट, नॉट विद द बिहेवियर। ठीक है, तो देखें, पहला स्टेप, नो स्टेप हमें करने हैं। अब जब भी आप आदत बनाएंगे, इन नो स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहला स्टेप, राइट योर डिजायर्ड हैबिट। जो भी हैबिट आप लगाना चाहते हैं उसको लिखें। यू हैव टू राइट इट। ठीक है, आपको लिखना है उसे, सिर्फ मन में नहीं सोचना। सिंपल हैबिट, जैसे कि मुझे सुबह उठ करके एक्सरसाइज करनी है, तो जब आप कहते हैं मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, तो बेसिकली आप दो हैबिट एक साथ बना रहे हैं, सुबह उठने की भी और एक्सरसाइज करने की भी। तो अगर आप सुबह उठ जाते हैं ऑलरेडी और फिर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो फिर एक ही हैबिट है एक्सरसाइज करने की। तो जो भी है, यू हैव टू राइट। आपको लिखना है उस हैबिट को, और डिटेल में लिखना है। सेकंड, यू हैव टू राइट योर व्हाई, कि क्यों आप इस आदत को लगाना चाहते हैं। तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ पेन पॉइंट्स, पेन ऑफ करंट स्टेट एंड प्लेजर ऑफ डिजायर स्टेट। वाई कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखिए। आप एक करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में जाना चाहते हैं। ठीक है, कि आप अभी लेट उठते हैं, आप जल्दी उठना चाहते हैं, और ये ट्रांजिशन है जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए कि आपको क्या करना है, कि फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द पेन ऑफ करंट स्टेट, या फिर पेन ऑफ नॉट बिल्डिंग द हैबिट। अगर मैंने इस हैबिट को बिल्ड नहीं किया, तो क्या क्या पेन से मुझे गुजरना होगा, ये पेन को डिटेल में आपको लिखना है। पहले स्टेप में तो आप अपनी हैबिट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ और एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, ये मेरी हैबिट है कि सुबह रोज उठ करके मैं एक्सरसाइज करूँ। ओके, दिस इज द हैबिट जो मुझे अपने रूटीन में लानी है। अब मुझे इसके पेन पॉइंट लिखने कि अगर मैंने ये एक्सरसाइज की हैबिट ना लाई, तो क्या क्या पेन से मुझे गुजरना पड़ सकता है। तो बहुत सारे पेन हो सकते हैं, कि अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा, हेल्दी नहीं रहूंगा, तो क्या होगा, मैं भी दिन भर लो एनर्जी महसूस करूंगा, लो प्रोडक्टिविटी रहेगी, सेल्फ एस्टीम डाउन हो सकती है मेरी, डिजीज आ सकती है, लो परफॉर्मेंस होगी, राइट, मे भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, फाइनेंसिस में गड़बड़ होगी। तो व्हाट इज द कॉस्ट यू विल पे इफ यू डोंट बिल्ड दिस हैबिट। तो अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो मैं दिन भर अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाऊंगा, लो प्रोडक्टिविटी में रहूंगा, जल्दी थकूंगा, बर्नआउट रहेगा, एग्जॉशन रहेगा मेरे अंदर, इरिटेबल हो सकता हूँ, छोटी छोटी चीजों पे फ्रस्ट्रेट होने लगूंगा, परफॉर्मेंस मेरी डाउन होगी। वो जो ड्रीम लाइफ मैं खुद के लिए देखता हूँ, अपने बच्चों के लिए देखता हूँ, अपने परिवार के लिए देखता हूँ, वो पूरी नहीं हो पाएगी। अननेसेसरी पेन बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं, अननेसेसरी बीमारियां बॉडी में क्रिएट हो सकती हैं। जो मैं एक हेल्दी, फिट, एनर्जेटिक सेल्फ क्रिएट करना चाहता हूँ, वो नहीं होगा। तो यू हैव टू डीपली, बहुत गहराई में आपको जाना होगा, और इन पेन्स को डिटेल में लिखना होगा, इनकी लिस्ट बनानी होगी, इनका कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, कि क्या क्या बुरा हो सकता है अगर मैंने इस आदत को नहीं डाला। तो व्हाट इज द कॉस्ट आई एम पेइंग इफ आई डोंट हैव दिस हैबिट। ज्यादातर लोगों की कोई कॉस्ट ही हाई नहीं है। कॉस्ट अगर हाई नहीं है, तो योर ब्रेन विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू चेंज द पैटर्न। वो अपना पैटर्न बदलने के लिए चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन क्या है,
पेन से दूर भागना चाहता है और प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। तो आपको अपनी करंट सिचुएशन में पेन क्रिएट करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली ब्रेन को बताना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन नॉट हैविंग दिस एक्सरसाइज। देन यू हैव टू राइट प्लेजर ऑफ डिजायर्ड स्टेट। अब आप लिखें प्लेजर ऑफ डिजायर्ड स्टेट। अगर ये एक्सरसाइज में करने लगा तो हाउ इट विल ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, हाउ इट विल ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑफ माई फैमिली, ये मेरे मेरे परिवार की या उससे भी बियॉन्ड क्या प्रभाव डाल सकता है। तो आपको खुद के बारे में, पर्सनल चेंज, फैमिली एंड अदर्स, अदर्स में सोसाइटी, कंट्री, और कौन कौन प्रभावित हो सकते हैं आपकी सुबह उठने की आदत से। कि अगर मैं सुबह उठने की आदत डाल रहा हूं तो यानी कि मैं अपना यंग फिट एनर्जेटिक यू क्रिएट करूंगा, यानी कि मैं दिन भर एनर्जी में हूँ, हाई परफॉर्मेंस में रहूंगा, दिन भर काम करने के बाद भी बर्नआउट नहीं होऊंगा, एग्जॉस्टेड नहीं फील करूंगा, ज्यादा फोकस्ड रहूंगा, अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटीज को ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर पाऊंगा, विल पावर को इम्प्रूव करूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा, बच्चों के साथ अधिक समय बिता पाऊंगा, यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, मेरे बिजनेस में ज्यादा सेल्स होने लगेंगी, रेवेन्यू होने लगेंगे, इनकम बढ़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाऊंगा, ज्यादा लोगों के घरों में रोटी बनने का कारण बनूंगा और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, एक पर्पस ड्रिवन लाइफ रहेगी, फुलफिलमेंट आएगा। इतना लंबा ले जाना है इसको। लोगों से पूछो क्यों उठना चाहते हो, जी वो मम्मी कहती है कि जीवन में कोई परेशानी हो सुबह उठने से ठीक हो जाती है, इसलिए उठना चाहता हूँ। ये कोई लेवरेज ही नहीं है आपके ब्रेन के लिए, दिस इज नॉट अ लेवरेज। सपोज करें कि आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, ठीक है। चलो मैं किसी को अनम्यूट करके एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, ठीक है। कौन आना चाहेगा, रेज योर हैंड। चलिए मनीष, हाँ अनम्यूट करो। सो यस, तो सपोज करें कि मनीष हैं जो, कितने बजे उठते हो मनीष? 7 और 7:15। 7 सवा 7 पे आप उठ जाते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कल 7 बजे नहीं, सुबह 4 बजे उठना है, 3 घंटा पहले, और अपने घर से 10 किलोमीटर पैदल चलना है, और जैसे 10 किलोमीटर का मार्ग खत्म होगा आपको एक बुजुर्ग आदमी मिलेंगे और वो आपको देंगे एक टॉफी इक्लेयर्स। क्या आप करेंगे ये? नो। कोई भी समझदार समझदार व्यक्ति में कोई हरकत पैदा नहीं होगी, ये करने का कोई मोटिवेशन पैदा नहीं होएगा। सेम 4 बजे उठना है, वही 10 किलोमीटर पैदल जाना है। इस बार 10 किलोमीटर जब एंड होगा तो कटरीना कैफ या आलिया भट्ट अपनी फरारी के साथ में खड़ी होंगी, आपको डेट पे लेके जाएंगी। अभी देखो एक तो मुस्कुराहट बड़ी हो चुकी है आपकी, अब आप कहेंगे कि सर आप जाने की बात करते हैं, ठीक है 4 बजे, नींद कहाँ से आएगी, नींद ही नहीं आएगी मुझे। अब आप देखें तो आपके लेवल पे देखें तो आपको तो अपने रूटीन में वही 3 घंटे का बदलाव करना है, आपकी मेहनत देखें तो आपको वही 10 किलोमीटर चलना है। लेकिन वाई इन द सेकेंड केस देर इज नो प्रोबेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड दैट यू विल मिस दिस, जबकि पहले वाले में कोई हरकत भी नहीं हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि वाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम अपने सबकॉन्शियस को एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं देते कि मैं कुछ शुरू करने जा रहा हूं, उसके पीछे डीपर रीजन क्या है, हम ऊपरी स्टेटमेंट दे देते हैं बस। सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, अच्छे लोग सुबह जल्दी उठते हैं। कोई कोटेशन दे देंगे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल एंड वाइज या हेल्दी एंड वाइज, राइट। सारे सक्सेसफुल लोग सुबह नहीं उठते जल्दी, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी सक्सेस का सुबह जल्दी उठने से कोई लेने देना नहीं। हर इंसान की अपनी बॉडी साइकिल है, उसको अपनी उस साइकिल के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर किसी की बातों को सुन के बस सुबह जल्दी उठने का गोल बना रहे हैं और उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो योर सबकॉन्शियस विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू गो थ्रू द डिस्कम्फर्ट ऑफ चेंजिंग द पैटर्न, बिकॉज पैटर्न चेंज करना एक डिस्कम्फर्टिंग टास्क है। क्लियर है जी?
99% लोग जो आदतें बनाते हैं वो पहली चीज तो लिखते नहीं है, दे डोंट राइट। ठीक है, मुझे बताएं, आप जब दो लोग एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट सिर्फ मुख जबानी हो गया एग्रीमेंट, इसको आप स्ट्रॉन्ग मानते हैं या फिर पेपर पे साइन करके लिखे हुए पे आप साइन वाइन कर ले तब लगता है कि ये कॉन्क्रीट हुआ है? तो खुद के साथ एग्रीमेंट सिर्फ मुख जबानी क्यों चलते हैं आपके? इसीलिए आप तोड़ देते हैं। खुद ही को एग्रीमेंट तो किया था ना कि सुबह उठ जाएंगे एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन तोड़ दिया आपने एग्रीमेंट। सो एग्जैक्टली ये सीक्वेंस में आपको करना है, इसमें सीक्वेंस भी आगे पीछे नहीं होगा। पहला यू हैव टू राइट जो आपकी टारगेट हैबिट है उसको डीपली डिफाइन करें कंप्लीटली। फिर सेकंड में उसका वाई क्लियर करें, डीपर लेवल पे वाई में जाना है, पेन क्या है अगर नहीं बनाया तो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग दिस हैबिट एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस हैबिट। यू हैव टू गो टू इमोशनल लेवल, सिर्फ ऊपर के सरफेस एलिमेंट्स नहीं। आपको जब तक फीलिंग्स ना बनने लग जाए ना, कि जब आप पेन लिख रहे हैं तो आपके अंदर एक डर की फीलिंग पैदा होनी चाहिए, अगर वो फीलिंग पैदा होने लग गई है इसका मतलब आप पूरा गहराई में उतरे हैं। और जब प्लेजर लिख रहे हो उस टाइम पे अगर जॉय की फीलिंग पैदा होने लग गई है उस समय समझिएगा कि आप पूरा गहराई में उतर गए हैं। लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल रहे हो लेकिन उसके साथ कोई फीलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब डेप्थ नहीं हुई है अभी। डन, दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब आए थर्ड स्टेप पे, तीसरा स्टेप लिखें। आपको वर्कशीट में सब लिखा हुआ दिया है मैंने, बट फिर भी आप कर लें ये सब। थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे हम। अब हमारा ये दो स्टेप पहले हो गए, अब जो हमारा लूप है उस लूप के तीनों पार्ट पे वर्क करेंगे। यानी कि फर्स्ट वी विल सेट द ट्रिगर। ट्रिगर हमें सेट करना है कि अब जो ये नई आदत हम बनाना चाहते हैं इसका ट्रिगर क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रिगर। ट्रिगर दो प्रकार के होते हैं, हॉट ट्रिगर्स एंड कोल्ड ट्रिगर्स। हमें हॉट ट्रिगर्स फिट करने हैं। हॉट और कोल्ड ट्रिगर्स क्या होते हैं? कोल्ड ट्रिगर्स होते हैं जो गलत समय पे फायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को सोने जा रहे हैं और उस टाइम पे एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है, कि मतलब अंदर से फीलिंग का ट्रिगर आ गया है एक्सरसाइज करने का, लेकिन ऐसे समय पे जहां कर नहीं सकते आप। दोस्तों के साथ घूमने गए मैं बाहर और मन कर रहा है जिम चले जाता तो बढ़िया रहता। तो इन्हें कहते हैं कोल्ड ट्रिगर, ऐसे ट्रिगर जो गलत समय पे आते हैं जहां पे आप बिहेवियर जनरेट नहीं कर सकते। तो कोल्ड ट्रिगर्स वीक होते हैं और ये हैबिट को सस्टेन नहीं कर पाते। तो क्या सेट करना है? कोल्ड ट्रिगर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोल्ड है, हॉट ट्रिगर यूज करना है। हॉट ट्रिगर वो होता है कि जिस समय ट्रिगर फायर हो रहा है उस समय आप इस स्थिति में हैं कि आप बिहेवियर को जनरेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट? इनिशियल लेवल पे क्या करें? द बेस्ट वे इज, जो आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है यूज दैट हैबिट एज अ ट्रिगर। अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट को ट्रिगर की तरह यूज करें, या फिर अपना जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है, यूज योर एग्जिस्टिंग बिहेवियर एज अ ट्रिगर। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, तो आप ट्रिगर क्या रखेंगे? सुबह उठ के ब्रश करने के बाद आई विल स्टार्ट योगा। सो दैट ब्रश करने की जो आपका बिहेवियर है, दिस एग्जिस्टिंग बिहेवियर विल एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर योर नेक्स्ट हैबिट। इस केस में कभी भी एक कोल्ड ट्रिगर नहीं हो सकता है, देयर इज ऑलवेज बी हॉट ट्रिगर।
सुबह जल्दी उठने के लिए क्या ट्रिगर होगा? सुबह जल्दी उठने के लिए तो उससे पहले का तो कुछ नहीं होता है। हाँ मुझे पता ही है, ये तो आता ही है। सर सुबह उठने के लिए क्या करूंगा? उससे पहले तो कोई बिहेवियर है नहीं। उससे पहले आप क्या करें? अलार्म लगाएं। लेकिन सर मैं तो अलार्म बंद करके सो जाता हूँ। अलार्म को दूर रख दें अपने से, उठ के बंद करना पड़े ऐसी स्थिति बनाई। लेकिन सर मैं तो उठ के भी बंद करके वापस हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, ऊपर अलमारी पे रख दीजिए, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़े ऐसा कर दीजिए। ठीक है सर, मैं उस सीढ़ी भी चढ़ जाता हूँ तो 5 जगहों पे अलार्म लगाइए कि 5 जगह सीढ़ी, और 5-5 मिनट के गैप में लगाइए। ठीक है। बहाने तो बनाने जाएंगे तो सब हो जाएगा बहाना तो। इसलिए इस स्टेप तक पहुंचे ही ना। पहले राइट and then start your why. If the why is not big enough, if the why is not deep enough, don't try to build that habit. Leave it. Because इतना लेवरेज ही नहीं है उसमें। तो जिस आदत के बनने या नहीं बनने से अंदर फीलिंग्स नहीं बन रही हैं, तो आप कर भी नहीं पाएंगे उसे। It is better you leave it and for something which is more valuable to you. डन। ट्रिगर क्लियर है? तो हॉट ट्रिगर क्या होगा? अपनी एग्जिस्टिंग आदत को लीजिए। अगला पॉइंट लिखें बिहेवियर। ट्रिगर के बाद में क्या होता है? बिहेवियर। लूप का पहला पार्ट ट्रिगर था, दूसरा पार्ट है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या करना है? माइक्रो बिहेवियर पैदा करना है। ठीक है, माइक्रो बिहेवियर यानी कि स्टार्ट स्मॉल। आपको पता है हमने गोल सेटिंग वाले में किया था, स्टार्ट स्मॉल। बिल्कुल छोटा बिहेवियर दें। इतना छोटा होना चाहिए बिहेवियर कि उस बिहेवियर को करते समय आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। यू शुड नॉट फील एनी काइंड ऑफ पेन while डूइंग दैट बिहेवियर। स्टार्ट स्मॉल। जैसे मैंने एक 1000 डेज का योगा चैलेंज किया था, 1000 दिन का योगा चैलेंज किया था, विदाउट स्किपिंग ए सिंगल डे। एक भी दिन बिना मिस किए लगातार 1000 दिन। मैंने इसकी शुरुआत पता है किससे करी थी? सिर्फ 2 आसन में करता था, ओनली 2 आसन। एक हलासन कर लेता था और एक चक्रासन करता था। ठीक है, ओनली 2 आसन से मैंने शुरू किया था। आज की डेट में मैं 52 आसन करता हूँ और 1000 दिन का मैंने चैलेंज किया था। तो शुरुआत में आपका एम क्या है? शुरुआत में आपका एम है रूटीन डेवलप करना, कंसिस्टेंसी लाना। और हमेशा ध्यान रखना दैट कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। ये इक्वेशन हैबिट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग जो बार बार अपनी हैबिट्स पे गिव अप करते हैं, ये वो लोग हैं जो शुरुआती दिनों में इंटेंसिटी पे फोकस करते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो देख करके इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि आज ही देखो 6 पैक ही निकलेगा आज। 2-4 क्रिस गेथिन के वीडियो देख लिए, ऋतिक के वीडियो देख लिए और कोई ट्रेनर के वीडियो देख लिए, अब चले गए जिम में और जाते ही सीधा ही 10 किलो के डंबल से बाइसेप्स मार रहे हैं, ट्राइसेप्स मार रहे हैं और पूरा सर्किट लगा दिया एक ही दिन में। मतलब लेग्स दिन हो गए, उसी दिन हो गई, सब कर दी कि अब इसे लग भी रहा है कि थोड़ी बॉडी बन गई है, वो एक्चुअली सोजन आ गई है उसके, उसको लग रहा है कि मेरा थोड़ा बन गया है गेम। अब अगले 2-3 दिन इसका पेन इतना ज्यादा होगा कि ये टाटा बाय बाय कर लेगा। तो कितना स्मॉल माइक्रो बिहेवियर, मतलब कितना माइक्रो बिहेवियर? इतना माइक्रो बिहेवियर दैट देयर इज नो पेन एसोसिएटेड विद दिस। कोई पेन ना हो उसके करने में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, तो अगर आप अभी रोज सुबह 8 बजे उठते हैं और आपका टारगेट है 5 बजे उठने का, तो कभी भी 8 से सीधा 5 नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप पे सर्वाइवल प्रेशर हो।
ठीक है, या आपकी सारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और अब जो नई नौकरी मिली है, खाना पीने के लिए 5 बजे ही उठना पड़ेगा तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर बात जान पे आ चुकी है, खान पान पे आ चुकी है, सर्वाइवल पे आ चुकी है, तो ही इतने ड्रास्टिक चेंजेस आपका सबकॉन्शियस लेगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर आप 8 बजे उठते हैं और आपका 5 का टारगेट है, तो आप बिगिनिंग पता है सिर्फ 15 से 20 मिनट कम, 7:45 शुड बी योर टारगेट, नॉट इवन 7:30, 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट का जो गैप है, वो आपका ब्रेन ज्यादा डिस्कम्फर्ट में नहीं लेगा। फिर क्या होगा, ये जो 7:45 है, ये इसके लिए एक नया एस्पेक्ट बन जाएगा। दिस विल बिकम अ न्यू एस्पेक्ट फॉर द ब्रेन, एक नया नॉर्मल पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? और अब आप क्या कर सकते हैं, इसी मोमेंटम में अब आप 1 आवर का गैप ले सकते हैं। पहले 15 मिनट पहले का करें, बिल्ड मोमेंटम, मोमेंटम बिल्ड करें। ओके, सो बिल्ड मोमेंटम, and this momentum you can use. Now you can go for 1 hour ka difference. From 1 hour ka difference you can go to 2 hour ka difference and then 3 hour ka difference, right? तो पहले 7-8 दिन आप सिर्फ 15 मिनट का रखें, उसके बाद में 7-8 दिन 1 आवर का रखें, उसके बाद में लगभग 7 डेज 2 आवर्स का गैप निकालें, और फिर चौथे वीक तक आप एग्जैक्ट टारगेट पे आए। क्लियर है? सो ऑलवेज पुट माइक्रो बिहेवियर, माइक्रो बिहेवियर लेकर के आना है। बड़ा शिफ्ट तभी पॉसिबल होगा जब कोई एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन है या फिर एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग सिचुएशन है, समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग हैबिट। ये नहीं कि किसी दिन आपकी फ्लाइट जल्दी है तो उस दिन तो मैं उड़ जाता हूँ। इट्स अबाउट बिल्डिंग ए हैबिट। अगर आप इंटेंसिटी पे फोकस करेंगे कि आज की क्लास से आप मोटिवेट हो गए, कल 5 बजे का अलार्म लगा दिया, आप 5 बजे उठ भी जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कह दूं 20 या 25 दिन से ज्यादा नहीं उठ पाएंगे। ये भी बहुत ज्यादा हम्बल होके कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हैबिट बदलना इतना डिफिकल्ट होता है कि इंसान को बैठ करके ये कहा जाए ना कि 10 मिनट सांसों पे ध्यान देना है, वो भी खुद की, वो नहीं होता उससे। ठीक है, तो स्टार्ट माइक्रो बिहेवियर, माइक्रो बिहेवियर शुरू करें। क्लियर? तीसरा, चौथा स्टेप क्लियर है, माइक्रो बिहेवियर आपको पैदा करना है। स्टार्ट अ माइक्रो बिहेवियर, स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल। जैसे सिगरेट छोड़ने की आदत है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप दिन की 10 सिगरेट पीते हैं, स्टार्ट विथ 9 सिगरेट, जस्ट 1 सिगरेट कम करें। कई बार तो मुझे लगता है कि वो भी ज्यादा है, बस इतना करें कि 1 सिगरेट को पूरा नहीं पिएंगे, 3/4 होने के बाद फेंक देंगे। पिएंगे 10 की 10, लेकिन 3/4 के बाद फेंक देंगे। जैसे एसआर के, आप जानते हैं कि इस चीज में बहुत ज्यादा सिगरेट्स वगैरह लेते हैं, तो उनकी आदत है कि वो हाफ सिगरेट फेंकते हैं, जिससे कि मन में लगता है कि पूरी सिगरेट पी है, इतना पूरा जितना मुझे चाहिए मुझे मिल गया है, लेकिन अंदर आधा ही जाता है। ठीक है, तो चाय में आप कर सकते हैं, जितनी चाय आप एक दिन में 5 चाय पीते हैं तो 5 पिए, लेकिन कप छोटा कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट और लेवरेज दोनों का रेशियो बना रहेगा, तो आपको वो एक्सट्रीम इंटेंसिटी नहीं महसूस होगी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी आउट ऑफ इट। डन? आगे बढ़े जरा, बिहेवियर हो गया, बिहेवियर के बाद में 5वें स्टेप पे आए। अब तय करें रिवॉर्ड। तो जब आप वो टास्क फिनिश कर लें, तो अपने आप को कुछ रिवॉर्ड भी दें। तो रिवॉर्ड क्या हो सकता है, मैंने बनाया कि चार्ट बना के 21 डेज डाल दीजिए, डाल दिया 21 डेज चैलेंज, एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज चैलेंज, ऐसा कुछ नाम दे दिया, और 21 दिन का वहां पे
स्लॉट्स बना दिए। हर रोज एक्सरसाइज करने के बाद में उस पर जाके टिक मार्क लगाना भी एक रिवॉर्ड है। अपने हाथ से एक शाबाशी खुद को दे देना, ये भी एक रिवॉर्ड होता है। आपकी लाइफ में जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, सिग्निफिकेंट लोग होते हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं लाइफ में, उन सिग्निफिकेंट लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म कर देना कि मैं 21 दिन पे चैलेंज पे था या 21 दिन के चैलेंज पे थी और आज मैंने ये कंप्लीट किया, आज मेरा सेकंड डे सक्सेसफुली मैंने फिनिश किया। दिस कैन ऑल्सो बी रिवॉर्ड। क्लियर? तो फिलहाल के लिए ये कुछ स्मॉल रिवॉर्ड्स अपने लिए तैयार करके रखें। वेयर यू एक्नॉलेज, वेयर यू वैलिडेट, वेयर यू पुट टिक मार्क, दिस विल रिलीज डोपामिन, दिस डोपामिन विल बी रिवॉर्ड फॉर यू। और फिर देखिएगा थोड़े दिनों में पता है क्या होगा, एक्सरसाइज में तो अपना रिवॉर्ड खुद का होता है। जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी में आएंगे, आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, इट रिलीजेस एंडोर्फिन्स जो कि फील गुड हार्मोन्स हैं, राइट। बीडीएनएफ रिलीज होने लगता है, ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोपिक फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो बीडीएनएफ रिलीज होने लगता है जिसकी वजह से आपके जो ब्रेन सेल्स हैं इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो जब आप कंसिस्टेंटली थोड़ा कर लेंगे तो वो असर आपको शरीर में इन केमिकल्स के जरिए ही अपना रिवॉर्ड खुद बना लेंगे। आपका ब्रेन, आपकी जीन्स इस तरीके से प्रोग्राम है कि वो मूवमेंट को रिवॉर्ड करते हैं। इसलिए जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, वासी लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आफ्टर दैट यू फील गुड। शुरू करना मुश्किल है, लेकिन एक बार करने के बाद में आप योगा करें, मेडिटेशन करें, उसका अपने आप में एक रिवॉर्ड मिलने लगता है। लेकिन शुरुआत में इस तरीके के रिवॉर्ड भी क्रिएट करें अपने लिए, जस्ट एक्नॉलेजिंग, वैलिडेटिंग, डिक्लेयरिंग इट टू पीपल कि आज मैंने फिनिश किया कंप्लीटली। इन रिवॉर्ड्स को यूज करें शुरुआती कुछ दिनों के लिए, एंड बाद में जो आप काम कर रहे हैं उसका अपना रिवॉर्ड होगा जो आप लोगों को मिलने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट क्लियर है? देखिए सभी फिजिकल हैबिट्स जो है उनके ऊपर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मेंटल हैबिट्स के लिए तो आपने ऑलरेडी चीजें सीख ली हैं, right? जैसे वरी करना है वो क्या करना है, कौन सी टेक्निक लगानी है एनएलपी की, वो टेक्निक्स में ऑलरेडी आपको दिया हूं। मेंटल हैबिट, नेगेटिव थिंकिंग के लिए क्या करना है, तो वो चीजें हमने ऑलरेडी करी है। ये बेसिकली फिजिकल हैबिट्स के लिए है, बिहेवियरल चेंजेस के लिए है, ठीक है। छठा देखें, एक बार रिवॉर्ड तय हो गया, ये सब आपको वर्क करना है। पहले हैबिट में एक्चुअली जाने से पहले ये सब पूरी प्रिपरेशन करनी है कि ये हैबिट को लिख लिया है, उसका वाई डिफाइन कर दिया है, उसके बाद में ट्रिगर सेट कर दिया है कि ट्रिगर ये होगा, बिहेवियर डिफाइन कर दिया है, ये 2 आसन होंगे, ये 2 एक्सरसाइज होगी, ये 20 मिनट होगा, ये 15 मिनट होगा, ये 20 मिनट होगा, या ये चेंज आएगा मेरे बिहेवियर के अंदर, राइट। माइक्रो बिहेवियर अपना अपना रिवॉर्ड जो है उसको बना के रख लेना है। देन सेट इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, अपनी इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को सेट करें। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या होती है, देखिए कि इम्प्लीमेंट करने की इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब होता है टाइम एंड स्पेस को विजुअलाइज करना। यानी कि आप किस समय और किस जगह इस एक्टिविटी को करोगे, उस एक्टिविटी को पहले ही विजुअलाइज करना। तो अगर आपको लगता है कि कल सुबह आप ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो यू हैव टू रिहर्स इट इन योर ब्रेन कि किस टाइम पे होगा, कि सुबह के 6 बजे हैं, ये गार्डन है, ये एरिया है, इस जगह पे आई एम डूइंग दीज 2 स्टेप्स, आई एम डूइंग दीज 2 आसनास। ये रिसर्चेस बताती हैं कि जब आप कोई काम एक्चुअली करने से पहले उस काम को जब बहुत बार रिहर्स कर लेते हैं, तो जब आप एक्चुअली काम कर रहे होते हैं तो वो काम आपको कंफर्ट देता है, मतलब कम पेनफुल लगता है। ये भी एक रीजन है कि इंसान चिंता करता रहता है, ताकि अगर ऐसा कोई एक्चुअल इवेंट हो तो ब्रेन शॉक में ना जाए, उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाए उसको फेस करने की। इसलिए आप देखिएगा कि जिन कामों की आप चिंता कर रहे होते हैं
चिंता ज्यादा पेनफुल होती है, और जब अगर कोई चिंता सच भी हो गई तब वो उतनी बुरा इफेक्ट नहीं डालती जितना वो आपको एंटिसिपेशन में डाल रही होती। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। थोड़ा गहरी चीज है, बट आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस की होगी कि एग्जाम में रिजल्ट ना, ये फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इतना ये इंसान टेंशन में आ गया। लेकिन जब एक्चुअल हुआ तो ये 1 या 2 दिन में तो भूल भी गया। ये इसकी चिंता 2 महीने से कर रहा था, और जब एक्चुअल इवेंट हुआ तो इसने देखा कि ये इतना डरावा नहीं था या इतना परेशान नहीं था। तो अब ये एक्चुअल इवेंट में इतना डरावा है, इतने परेशान क्यों नहीं है? क्योंकि इसने मेंटली इतनी बार रिहर्स कर दिया उस चीज को कि अब वो शॉक में नहीं है। ट्रू, सी इट ठीक है, मेनी टाइम्स। तो आप मेंटली जब रिहर्स करते हैं, अपने आप को बिहेवियर करते हुए जब देखते हैं, तो सुबह जब आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो इट विल बी इजियर एंड फेमिलियर। मैंने क्या कहा? फेमिलियरिटी इज कंफर्ट। इसलिए आप देखते हैं कि एक रास्ता अगर आपको घर से ऑफिस जाने का फिक्स हो गया, मल्टीपल होने के बावजूद भी आप ज्यादातर एक ही रास्ता रोज लाना पसंद करेंगे। क्यों? हमारे फेवरेट कलर बन जाते हैं, क्यों हमारी चीजें कुछ फेवरेट टेस्ट बन जाती हैं। आप देखते हैं जनरली कलर फेवरेट चेंज ही नहीं होगा लोगों का। जो फेवरेट खाना है, एक उम्र के बाद में नई डिशेज आती रहती है लाइफ में, लेकिन यस, तो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन सेट करनी जरूरी है। ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन आपको कब करनी है? रोज करनी है। ये तो प्रोसेस में आप अभी इस जगह पे लिखेंगे इसे कि मैं इस जगह पे, लेकिन हर रोज एक दिन पहले या एक रात पहले उस इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को आपको सेट करना है, दैट आई एम डूइंग दिस टुमारो एट दिस टाइम एट दिस प्लेस इन दिस सराउंडिंग इन दिस एनवायरमेंट। इससे क्या होगा? अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता है कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूं तो मैं इस टाइम पे इस एनवायरमेंट में आई विल डू इट। ये रिहर्स अगर आपने 10-15 बार कर लिया तो सुबह ब्रेन ये एक्सक्यूज नहीं देगा कि यार जब तक घूमने आया हूं तब तक तो छोड़ देता हूँ। मैं जब अपने 1000 दिन के चैलेंज पे था, ठीक है, और वो फिजिकल का टाइम था, इतनी फ्लाइट्स पकड़नी पड़ती थी, इतना ट्रेवल करना पड़ता था, मेरी एक योगा मैट मेरे साथ में रहती थी हमेशा। और मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट से सीधा प्रोग्राम के लिए जाना है तो बीच में कोई समय नहीं है योगा करने का, तो मैंने 3 से 4 बार ऐसा हुआ है जब एयरपोर्ट पे अपना योगा किया है। लोग अपने मोबाइल लेकर के रिकॉर्ड करने लग जाते थे, क्योंकि आप जब पिंच मयूरासन या फिर एल्बो स्टैंड और ये सब करते हो तो लोग ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, बड़ा अजीब सा लगता है उन्हें, मैजिक से सा लगता है कुछ लोगों को। तो जब आप रिहर्स कर लेंगे, मेंटली जब आप रिहर्स करेंगे, तो ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है हैबिट बिल्डिंग में। आगे का स्टेप देखें। अब कई लोग बार बार मुझे चैट में लिख रहे हैं कितने दिन लगेंगे सर, कितने दिन लगेंगे? करके देख लो, पता लग जाएगा। शुरू किया नहीं, लेकिन उससे पहले दिन जानने हैं। तो फिर भी बता दूं, कमिट फॉर 66 डेज। अपने आप से पहले दिन पे कमिट कर दें कि रिजल्ट मिले चाहे नहीं मिले, अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, फायदा हो रहा हो चाहे फायदा ना हो रहा हो, 66 डेज तो करके देखूंगा। बात की बात बाद में देखी जाएगी। मिनिमम प्रॉमिस जो खुद से करना है वो 66 डेज का मिनिमम प्रॉमिस करना है अपने आप से। आठवां स्टेप लिखें, ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। You have to also make a plan that how you will optimize your environment. आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी कि आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से चेंजेस लाएंगे कि वो इस आदत को बिल्ड करने में आपकी सपोर्ट करे।
क्लियर है जी? आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक आप लोग मुझे जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ब्रेक हो गई है ना अभी? यस यस, वेट, लेट मी करेक्ट इट, जस्ट फॉर अ सेकंड। तो ये आता तब तक ये देख लें कि टोटल जो स्टेप्स हमने अभी देख लिए, नंबर 1 स्टेप हमारा रहा कि हमेशा लिखना जरूरी है। नंबर 2 स्टेप जो हमारा रहा कि वाई क्लियर करना जरूरी है, पेन और प्लेजर जो है उनको आपस में अटैच करना जरूरी है, तब तक काम नहीं बनेगा। फिर लूप इस्टेब्लिश करना जरूरी है कि आपका जो रिवॉर्ड है, बिहेवियर है और ट्रिगर है, तीनों के लूप को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज जरूर करें, तीनों को सिंक्रोनाइज कर लें। उसके बाद में दिख रहा हूं मैं अभी आप लोगों को? चलिए मैं वापस आ गया। ठीक है, आज मैं यस, भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ। गुड। 7 स्टेप है, कमिट फॉर 66 डेज। तो 8वां स्टेप क्लियर है आपको? यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर एनवायरमेंट। तो आप देखते हैं कई बार आपके एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है, कि राइट कोट्स होना आपके रूम्स में, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, राइट इमेजेस होना, राइट विजुअल्स होना। राइट, तो जैसे कुछ कोई सनसेट का विजुअल है आपका, कोई ऐसा कोई इमेज है जिसमें समंदर है, जिसमें माउंटेन्स हैं, ये विजुअल नेचुरली हमारे अंदर कामिंग स्टेट और मूड को मैनेज करने में काम आती हैं। तो अपने घर में इस प्रकार की पेंटिंग्स या विजुअल्स रखें, जो विजुअल्स जब आपकी आंखों में पड़े तो एक राइट इंप्रेशन लाएं और मूड को मैनेज करने में मदद करें। राइट कोटेशंस रहनी चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके मूड को चेंज करने में हेल्प करे। तो अपने एनवायरनमेंट में, जैसे अगर आप योगा करते हैं तो उसके लिए जो भी आपकी योगा की ड्रेसेस हैं अगर, तो वो रख लें। उसके लिए कोई मैट वगैरह है तो मैट ले लें, थोड़ी प्री प्रिपरेशन करें उस चीज के लिए, तो अपने एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाएं। अगर कुछ लोग हैं जो आपके लिए रुकावट बन सकते हैं, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि प्रॉपरली बाउंड्रीज क्रिएट कर दें कि इस पर्टिकुलर टाइम पे I will be focusing on this thing and I don't want to be disturbed. Right? You have to communicate properly. उस चीज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में राइट फीड करें। राइट, सपोज कि अगर आपका एम योगा का है तो आप, अगर आप सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं तो कुछ ऐसे पेजेस फॉलो कीजिए जो योगा से रिलेटेड है। राइट, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखिए जो योगा से रिलेटेड है, जिससे कि इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके बेनिफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार हैमर हो आपके सबकॉन्शियस में। राइट, तो पोस्टर्स के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए, कोटेशंस के जरिए, राइट ट्रिगर सेट करके, अलार्म सेट करके, या राइट ट्रिगर्स जो आपको याद दिलाते रहे उसके जरिए, एक चार्ट लगा करके कि रोज के दिन आप टिक मार्क लग रहे हैं, वो रिवॉर्ड भी है, वो एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करने का काम भी करेगा आपके लिए। आप अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जर्नी, जो चेंज की जर्नी है, आप डेली बेसिस पे एक बाइट ले सकते हैं अपनी कि डे 1, और आज मैं डे 1 पे हूँ, आज मैं डे 2 पे हूँ। यू कैन स्टार्ट मेकिंग वीडियोस अराउंड दैट। शॉर्ट वीडियोस आप रख सकते हैं, या शॉर्ट इमेजेस डेली की रख सकते हैं। राइट, तो ये भी आपके अंदर मोमेंटम बिल्ड करेगा। राइट, तो कई बार आपकी और आपकी आदतों के बीच में एनवायरनमेंट ही आ जाता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, सो
8वां स्टेप ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट, और 9th स्टेप लिख लें अकाउंटेबिलिटी। 9th और लास्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी रखें किसी ना किसी के साथ। तो देखें, अकाउंटेबिलिटी के बिना ना बात नहीं बनेगी। अकाउंटेबिलिटी रखना बेहद जरूरी है। जितने भी स्टेप्स मैंने बताए सारे ही, एक भी स्टेप अगर आप स्किप कर रहे हो तो मतलब बात नहीं बनेगी। एक स्टेप तो इंपॉर्टेंट ब्लॉक है इस पूरे मॉडल का, तो एक भी स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जो नवा स्टेप है वो अकाउंटेबिलिटी पार्ट रखना, यानी कि किसी ना किसी को अपनी इस आदत के साथ जोड़ करके रखना। तो ये आपके कोई भी सिग्निफिकेंट लोग हो सकते हैं, आपके माताजी, पिताजी, आपका कोई इंपॉर्टेंट फ्रेंड। कई बार तो पता है ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिन वेबसाइट में पता है आपको 100 रुपये डिपॉजिट कर देना है और वो पैसा आपको वापस तभी मिलेगा जब आपने अगर काम अपडेट किया है तो उसका प्रूफ दिया है। तो इवन कई लोग ऐसी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, अपने दोस्त को 100 रुपया दे दें आप और उसे बोलेंगे अगर ये काम मैंने आज किया मैं तुझे इसका एविडेंस भेजूंगा, अगर एविडेंस भेजूं तो ही 100 रुपये लौटाना, वरना ही 100 रुपये तेरा। दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज एन अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, किसी को मेरी जरूरत हो ऐसी अकाउंटेबिलिटी में तो बताना। तो ऐसी वेबसाइट्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स हैं, और ये रिसर्चेस बताती हैं कि आपका जो परसेंटेज ऑफ ग्रुप जो रिसर्च में आए जिन्होंने इस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी रखी, कोई ना कोई पेन एसोसिएटेड रखा ना करने के प्रति, दे एसोसिएटेड से कुछ लूज करने पेन रखा, उसमें यह देखा गया कि 53% ज्यादा लोग कंसिस्टेंट रहे जब वो किसी ना किसी प्रकार के पेन को जोड़ के रख रहे थे। वेबसाइट का नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आप लोग सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा। आजकल इंटरनेट पे क्या नहीं मिलता है, आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, हैबिट अकाउंटेबिलिटी साइट या ऐसे कुछ करके आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगी। ठीक है, हैबिट रिमूव करने के लिए स्विच टेक्निक है, और रिमूव करने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक, डी एंकर क्या रहे, एंकर कोलैप्स की टेक्निक बताई है मैंने। फिर बाद में आप स्विच टेक्निक है एंकर कोलैप्स के लिए, तो स्विच टेक्निक यूज करें कि जो अदर यू है वो उस बिहेवियर के विपरीत, जैसे सिगरेट छोड़ने के लिए, एडिक्शन के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखी है स्विच टेक्निक। 6 अकाउंटेबिलिटी है, देखिए दिव्यांग ने लग दी, कोच डॉट मी, स्टिक, बी माइंडर। हाँ दिव्यांग, पब्लिक उसमें डाल दो ना, मैसेज में आपने मुझे पर्सनल में भेजा है ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए। बट फिलहाल अपने एक दूसरे के साथ ही अपने इंडिविजुअल जो फ्रेंड्स हो, आसपास के लोगों को पहले रख के देखें, और फिर जब कुछ एक्सट्रीम चीजें अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे इस प्रकार के अकाउंटेबिलिटी ऑप्शंस भी आप, हैबिट शेयर, यस हैबिट शेयर वाज द नेम ऑफ द वेबसाइट, यस डन। तो अब ये 9 ब्लॉक जब आप लगाएंगे ना, अब आदत बनेगी। इसलिए नहीं क्योंकि मम्मी कहती है कि सुबह उठने से तेरी पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी इसलिए सुबह जल्दी उठ जा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो अभी तक अगर आप हैबिट बनाने गए हैं और आपकी हैबिट नहीं बनी है तो इसमें से कुछ ना कुछ 100% आपने मिस किया है जिसकी वजह से आपकी आदत नहीं बनी है। मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि पहला स्टेप जो था लिखना है, जो भी आदत बनाने पहले उसको डिटेल में लिखना है। दूसरा उसका वाई क्लियर करना है कि रहने के क्या पेन है और पहुंच जाने के क्या प्लेजर्स हैं। तीसरा ट्रिगर तय करना है, ट्रिगर क्या होगा, बिहेवियर तय करना है, बिहेवियर में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी नहीं, स्मॉल बिहेवियर होना चाहिए। रिवॉर्ड तय करना है कि रिवॉर्ड क्या होगा, क्लियर है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन सेट करनी है कि स्पेस और टाइम को विजुलाइज करना है जहां पे आप उस एक्शन को करेंगे, यू हैव टू विजुलाइज दैट। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को सेट करें, आप कमिट करें 66 डेज के लिए, अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों ने आज से पहले जब कोई आदत बनाई है तो इन 9 स्टेप्स का ख्याल रखा है? रखा है। पता है क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा अलार्म सेट कर दिया है सुबह उठने का, 3-4 दिन विल पावर का प्रयोग करके कर लिया उसको।
तो थोड़े दिन तो आप विल पावर का प्रयोग करके कर लेंगे। हम लोग ज्यादातर विल पावर से ही आदत बदलना चाहते हैं। विल पावर से दोस्तों आप एक ट्रिगर क्रिएट करके थोड़े समय के लिए बिहेवियर पैदा कर सकते हैं। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। अब पहले क्या करें, पहले बड़ी बड़ी आदतें कॉन्कर करने में अपना रोल ना लगाएं। सबसे पहले इस प्रोसेस की मास्टरी करें। 2-3 हैबिट्स लें, स्मॉल हैबिट्स लें, उन स्मॉल हैबिट्स को अप्लाई करने में इस प्रोसेस को यूज करके अप्लाई करें, एंड देन स्टार्ट मेकिंग बिगर हैबिट्स। थोड़ी बड़ी आदतें बनाना चालू करें जिनका इम्पैक्ट बड़ा है आपकी लाइफ में। तो हमेशा पहले मॉडल को मास्टर करें। मतलब मैंने अगर कोई आदत, किसी दिन मैंने अगर डिसीजन ले लिया कि यह आदत मुझे लेनी है, तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो आदत मेरी नहीं बनेगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आदत ना बने। अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये करना है, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आदत में ना आए मेरी। क्लियर? तो जब आप एक राइट स्टेप से ले लेंगे तो सारा काम आपका बन जाएगा। डन? चलिए, आज थोड़ी सी ज्यादा क्लास आगे खींच गई है, लेकिन क्या की टेक अवे रहा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आज तो आपके साथ मैंने भी पढ़ा, वाई सर पढ़ाता तो ठीक ही है, यानी कि 9 स्टेप मॉडल, हैबिट लूप, माइक्रो बिहेवियर, हैबिट कैन बी मास्टर्ड, वेरी गुड, ट्रिगर्स, एट ए टाइम एक पे लगा के देखो ना, पहले उस पे क्वांटिटी में जाओ, पहले इसको मॉडल को क्लियर करो अपने को। ऑप्टिमाइजिंग योर एनवायरनमेंट, विल पावर इज ए लिमिटेड रिसोर्स, एग्जॉस्ट हो जाएगी। विल पावर पे करने जाओगे तो एग्जॉशन होगा बहुत ज्यादा। कंसिस्टेंसी, हाउ टू क्रिएट योर वाई, स्टार्ट स्मॉल, अकाउंटेबिलिटी, हैबिट ब्रेकिंग, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड, डन। तो अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे आप लोगों से। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मैं आप नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाले वीक में जो अपना करंट बैच है उन लोगों की एक्स्ट्रा क्लास जो है, वो एक्स्ट्रा क्लास एक मैं आप लोगों की लूंगा। सो इस वीक तो मैं पूरा अभी गोवा में हूँ, तो इस वीक तो बिल्कुल समय नहीं रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में या उसके बाद वाले वीक में एक जो एक्स्ट्रा क्लास हमें लेनी है, एक और जो पेंडिंग है वो अपन ले लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर से आने वाली क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।